राम 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 नारायण नारायण। संबंध। जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। निर्माण मोहा, शरीर में मैं और मेरापन होने से मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता, अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है। केवल भगवान का ही उद्देश्य ध्येय होने से और केवल भगवान के शरण परायण रहने से वे भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं, अतः उनमें संसार का मोह नहीं रहता। जित संग दोषा, भगवान में आकर्षण होना प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति के कारण ही होते हैं। केवल भगवान के परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। इसलिए इस श्लोक में निवृत्त कामा पद अलग से दिया है। अध्यात्म नित्याः, केवल भगवान के शरण रहने से भक्तों की अहंता बदल जाती है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार अहंता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। कारण कि मनुष्य की जैसी अहंता होती है, उसकी स्थिति वहां ही होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है, तो उसकी ब्राह्मणपन की मान्यता निरंतर रहती है। वह नित्य निरंतर ब्राह्मणपन में स्थित रहता है, चाहे याद करे चाहे न करे। ऐसे ही जो भक्त अपना संबंध केवल भगवान के साथ मानते हैं, वे नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामाः, संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु परिस्थिति आदि की कामना होती है। अर्थात अमुक वस्तु अमुक व्यक्ति मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्त की कामना होती है।
परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा होती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं बीमार न हो जाऊं, शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, कमजोर न हो जाए। इसी से सांसारिक धन, पदार्थ, मकान आदि की अनेक कामनाएं पैदा होती हैं। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्तों के अंदर कामनाएं नहीं रहती हैं, मिट जाती हैं। भक्तों का यह अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम ये सभी भगवान के ही है। भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और निशेष रूप से नष्ट हो जाती हैं। इसलिए उन्हें यहां विनिवृत्त कामाः पद से कहा गया है। विशेष बात, वास्तव में शरीर आदि का वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस वियोग को स्वीकार मात्र करना है। इन वियुक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से ही कामनाएं पैदा होती है। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है और शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा तब लोग कहेंगे कि आज ये मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा है, प्रत्युत प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले शरीर आदि पदार्थों को स्थिर मानकर उनसे कभी अपना संबंध न माने। वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती नहीं। जब तक एक कामना पूरी होती हुई दिखती है तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन कामनाओं में से जब किसी एक कामना की पूर्ति होने पर मनुष्य को सुख प्रतीत होता है, तब वह दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाए, पर कामनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। कामनाओं की पूर्ति के सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा होती रहती है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल ही तो है। कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। स शांति मापनोति न काम कामी 2:70। अतः कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करनी चाहिए, न कि पूर्ति की चेष्टा। सांसारिक भोग पदार्थों के मिलने से सुख होता है, यह मान्यता कर लेने से ही कामना पैदा होती है। यह कामना जितनी तेज होगी उस पदार्थ के मिलने में उतना ही सुख होगा। वास्तव में कामना की पूर्ति से सुख नहीं होता है। जब मनुष्य किसी पदार्थ के अभाव का दुख मानकर कामना करके उस पदार्थ का मन से संबंध जोड़ लेता है, तब उस पदार्थ के मिलने पर, या यूं कहें कि उस पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद होने पर अभाव की मान्यता का दुख मिट जाता है और उस दुख के मिटने पर ही सुख की प्रतीति होती है। यदि वह पहले से ही कामना न करे तो पदार्थ के मिलने पर सुख और न मिलने पर दुख होगा ही नहीं। मूल में कामना की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि जब काम्य पदार्थों की ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है तब उसकी कामना कैसे रह सकती है। इसलिए सभी साधक निष्काम होने में
समर्थ हैं। द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः। वे भक्त सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं। कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसको वे भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर नहीं रहती। अतः जो कुछ होता है वो हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से उनके द्वंद्व सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। भगवान सबके सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता 5:29। उनके द्वारा अपने अंश जीवात्मा का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वह हमारे परम हित के लिए ही होती है। इसलिए भक्त भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहते हैं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसी परिस्थिति ही आती रहे, क्योंकि इस प्रकार का द्वंद्व उनमें होता ही नहीं।